जी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी साथ संगत जी को जी गुरुजी। गुरुजी आप सभी पर मेहर बनाए रखें। सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, आज का सत्संग ज्योति वर्मा आंटी जी का है और सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा ताकि सत्संग के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब मिल सके। संगत जी, गुरुजी कहा करते थे, सत्संग बोलने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी, आंटी जी बताती हैं कि मेरी सास और ससुर दोनों को रक्त कैंसर होने की पहचान हुई। इस समाचार के बाद मैं और मेरे पति देहरादून में अपना कारखाना और पेट्रोल पंप बेचकर दिल्ली आ गए। देहरादून की तुलना में दिल्ली में रहना अधिक महंगा था। वर्मा परिवार में उनके 2 बच्चों के अलावा उनके माता पिता भी थे। उन्हें लगता था कि यहाँ पर वह कभी सुख और समृद्ध जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। उन्हें प्रतीत होता था कि कर्मों के बंधनों में जकड़े हुए वह सब किसी अंतहीन अंधेरी गुफा में फंसे हुए बिना किसी दिशा निर्देश के चक्कर काट रहे हैं। कर्मों के चक्र उन्हें घुमा रहे थे। नवजीवन पुनः आरंभ करने के लिए उन्होंने किसी अन्य छोटे शहर में रहने का निश्चय कर लिया था। यहाँ तक कि देहरादून से आने के बाद उन्होंने अपना सामान भी नहीं खोला था। फिर एक मित्र के कहने पर जिसकी बेटी के विवाह में वह गए थे, वह गुरुजी के पास पहुँचे। अगले दिन वह एम्पायर स्टेट आए और उन्होंने घंटों बैठकर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनकी आर्थिक चिंताएं इतनी अधिक थी कि गुरुजी के यहाँ आते हुए ज्योति ने अपने पति को कहा कि प्रतिदिन 500 रुपये का पेट्रोल व्यय कर गुरुजी के पास आने का तात्पर्य समझ ही नहीं आ रहा था। वर्मा परिवार गाजियाबाद से एम्पायर स्टेट आते थे, जिसकी दूरी कम नहीं थी। उन दिनों सातों दिन संगत होती थी और वह वहाँ पर जैसे खींचे चले आते थे। उन्हें अचानक आश्चर्य हुआ कि वह सब व्याधाएं धीरे धीरे दूर होने लगी। गुरुजी के निर्देशन में कर्मों की कसी हुई रस्सियाँ ढीली हो रही थीं। शीघ्र ही उन्होंने बैक्स्टर हेल्थ केयर नामक कंपनी का मानव रक्त से निर्मित शिरा द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष तरल पदार्थ आयात कर बेचना आरंभ कर दिया। उनकी कंपनी जो कभी 6 से 10 हज़ार रुपये से अधिक शीशियाँ प्रति वर्ष नहीं बेच पाती थी, आज उनकी मांग पूरी नहीं कर रही थी। वर्मा परिवार की आर्थिक चिंताएं दूर हो गई थी। उनका रुका हुआ धन भी वापस आ गया था। अपनी कठिनाइयां व्यक्त करने से पूर्व ही वर्मा परिवार को गुरु कृपा का आभास हो गया था। गुरुजी के पास जाते हुए वह दोनों यही वाद विवाद करते रहते थे कि गुरुजी को अपने कष्टों के बारे में बताया जाए या नहीं, परंतु गुरुजी ने उनके कहे बिना ही उनकी यह पहेली हल कर दी थी। इस बीच में ज्योति वर्मा के ससुर के स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आया। एक दिन कीमोथेरेपी करते हुए उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, जब उनकी जेब में सदा गुरुजी का चित्र रहता था। उन्हें न केवल जीवन मिला, अपितु वह रोग मुक्त भी हो गए। उसके बाद उन्होंने कभी कैंसर का उपचार ही नहीं करवाया। अपने अनूठे तरीके से गुरुजी ने उनके पति को भी जीवन रक्षा करी। एक बार उन्होंने संगत से आज्ञा लेते समय उनके पति को बैठने को कहा। 5 मिनट के उपरांत उन्होंने जाने की आज्ञा भी दे दी। किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, पर वर्मा परिवार को शीघ्र ही इसका कारण पता चल गया। मार्ग में उन्होंने कुछ ही देर पहले हुई एक भयंकर दुर्घटना देखी। यदि गुरुजी ने उनका निकलना नहीं रोका होता तो उनका भी संभवतः यही परिणाम होना। गुरुजी की कृपा ज्योति के संबंधियों पर भी हुई। रीढ़ की हड्डी में एक चक्र के हिलने से उनके पति शैया पर थे। 1.5 माह तक गुरुजी ने उनके बारे में पूछा भी नहीं। फिर अचानक एक दिन उन्होंने उन्हें हल्दी वाला दूध पिलाने को कहा। उसे पीकर वह स्वस्थ हो गए। ज्योति के एक घनिष्ठ संबंधी जो लखनऊ स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में एक वरिष्ठ अधिकारी थे की विचित्र समस्या थी। उनकी अपने वरिष्ठ अधिकारी से अनबन थी और उस अधिकारी ने उनकी पदोन्नति रोकी हुई थी। उन्होंने मन ही मन पद त्यागने का निश्चय कर लिया था, परंतु गुरुजी की दया से उसकी पदोन्नति हुई और हैदराबाद तबादला हो गया। चेन्नई में अपने इंटरव्यू के उपरांत उन्होंने स्वयं कहा था कि उनकी पदोन्नति असंभव है। आज वह भी प्रसन्न हैं और कुछ बड़े विभागों का कार्य संभाले हुए हैं। आंटी जी बताती हैं, गुरुजी के संरक्षण में गुरुजी अपने भक्तों को प्रतिकूल परिस्थितियों से भी बचाते हैं। वर्मा जी के कारखाने में 18-20 फुट गहरे एक विशाल भूमिगत पानी की टंकी का निर्माण हो रहा था, जिसमें 20-25 श्रमिक काम कर रहे थे। अचानक उसमें एक पत्थर गिरा और सब मजदूर खतरे को भागते हुए वहां से बाहर आ गए। जैसे ही अंतिम मजदूर बाहर निकला, वह 18 फुट ऊंची और 65 फुट लंबी दीवार ढह गई।
किसी को चोट नहीं आई, यहाँ तक कि एक अन्य शिशु की जान भी बच गई। क्या यह गुरुजी की दया के अन्यथा संभव था? एक और संदर्भ, ज्योति की बहन के विवाह को 7 वर्ष हो गए थे और वह पेट दर्द से पीड़ित थी। उसका उपचार हो चुका था, यहाँ तक कि ऑपरेशन भी हुआ था, परंतु रोग वैसा कि वैसा बना हुआ था। उसके परिवार वाले ज्योतिषियों और तांत्रिकों के चक्कर लगा चुके थे, जिन्होंने कुछ असफल उपाय किए थे। ज्योति ने जब गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उसे अभिमंत्रित तांबे का लोटे से जल पीने को कहा। गुरुजी के निर्देश का पालन कर वे स्वस्थ हो गई। आंटी जी बताती हैं, खोया हुआ बेटा घर लौट आया। ज्योति के घर में काम करने वाली 11 वर्षीय एक लेडी का बेटा खो गया था। वह दिल्ली एक महापूर्वी गांव से आई थी और यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उसको ढूंढने के सब प्रयास निष्फल रहे। उसके पास उसका कोई चित्र भी नहीं था। घबराई माँ ने ज्योति से निवेदन किया तो ज्योति ने गुरुजी से प्रार्थना की कि एक माँ की सहायता करने की विनती की दी। उसी शाम को उसका बेटा वापस आ गया। उसने बताया कि ऐसा लगा जैसे कोई उसे उसके घर के सामने छोड़ गया हो। आके आंटी जी बताती हैं, किशोर पुत्र की निगरानी। गुरुजी ने ज्योति के पुत्र को छात्रावास में रहने के लिए कहा। यह उसके लिए पहला अवसर था जब वह घर से दूर अकेला रह रहा था और अक्सर उदास हो जाता था। एक दिन उसके सब मित्र उसे छोड़कर अपनी महिला मित्रों के साथ समय व्यतीत करने चले गए। वह मनी मन दुखी होता रहा कि उसकी कोई ऐसी मित्र नहीं है। इसमें कोई हानि तो नहीं है, केवल समय व्यतीत करने का अच्छा तरीका है। यह सोचते हुए वह सो गया। अचानक गुरुजी उसके स्वप्न में आए और उन्होंने उसे डांटा। पसीने से भीगा हुआ भयभीत वह जागा तो 2 बजे थे। उठकर गुरुजी से प्रार्थना करने के पश्चात ही उसे ठीक से नींद आई। उसने जब यह प्रसंग ज्योति को बताया तो वह आश्वस्त हुई कि गुरुजी पुत्र का ध्यान रख रहे हैं। ज्योति कहती है कि गुरुजी की शरण में आने के बाद कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परंतु के बारे में भूल कर भी अपने मन में समर्पित करना ही पर्याप्त है। हम उनके पास दीर्घकालीन रोगी की भांति आते हैं और वह सब समस्याएं, कष्ट और अहित दूर कर देते हैं। गुरु जी के उपचारों को समझना संभव नहीं है। उनके आशीर्वाद अक्सर अप्रत्यक्ष होते हैं। हम अपनी मानवीय प्रकृति के कारण अपनी समस्याएं बोलने को बाधा होती है हमें। जब उनको अंतिम आश्रय मान कर आए हैं तो तुरंत हल मिलने की भी बात सोचना सही नहीं है। केवल आस्था और समर्पण के भाव उनसे मेल करवाते हैं और उससे ही भविष्य उज्जवल होता है। कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा फल पाओगे। भक्तों को उनसे इतनी ऊर्जा मिलती है कि कोई उनको हानि नहीं पहुंचा सकता। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।